नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के। मामला जो चल रहा है माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेकर के 26 तारीख में जो एलटी चयनित शिक्षक हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों ने देहरादून में महारैली की। और किसी हद तक आप कहें कि वो जो महारैली है वो सफल भी हुई, उसका मैसेज पॉजिटिव गया। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि आज माननीय कोर्ट में इस केस की सुनवाई होने वाली थी और मान के चल रहे थे कि आज फाइनल हियरिंग होगी। और इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं इस रैली का आयोजन किया गया था, आह्वान किया गया था कि ताकि जो सरकार है उस पर प्रेशर जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रैली सफल हुई है और रैली की जो मैसेज गया है वो पॉजिटिव गया है। लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, ये अपने आप एक निराशाजनक है। बात करेंगे आखिर सुनवाई हो क्यों नहीं रही है और सुनवाई कब होगी, और अगली सुनवाई तक क्या जो महारैली है, इसका जो महारैली की है एलटी चयनित शिक्षकों ने, वो उसका जो असर है वो सरकार पर जो प्रेशर है क्या उस डेट आने तक बरकरार रहेगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, अंत तक जुड़े रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल ग्रेट सॉल्यूशन में। और साथ ही आप उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हमारे द्वारा शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलटी शिक्षक भर्ती लगातार कोर्ट में इसकी डेट्स पड़ती रहीं और परिणाम की बात करें तो तारीख पे तारीख इसमें मिलती रही हैं और मिलती जा रही हैं। इसी चीज़ को लेकर के जो एलटी चयनित शिक्षक हैं उन्होंने 26 तारीख को एक महारैली का आह्वान किया था और उस महारैली को पूरी तरह सफल बनाने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। और कहीं ना कहीं वो जो रैली महारैली वो सफल भी रही। और अगर प्रेशर की बात करें तो उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं सरकार पे देखने को मिल रहा था। और बात यहाँ तक कि सीएम तक भी गई और शिक्षा मंत्री तक भी गई। तो कुल मिला के ये है कि प्रेशर जहाँ तक जो सोच करके जो अभ्यर्थियों ने जो ये आंदोलन महा रैली की थी, वो कहीं ना कहीं जो प्रयास था वो अपने आप में सफल रहा है। लेकिन निराशा इस बात की कि जिस प्लानिंग को लेकर के, जिस डेट के इंतज़ार को लेकर के 28 तारीख की आज की हियरिंग को लेकर के ये सब चीज़ें की गई थी, वो चीज़ें आखिर कितना असर अब छोड़ पाएंगी, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि आज सुनवाई नहीं हो रही है। कारण उसका ये है कि जो जस्टिस महोदय हैं, सिंगल बेंच में आप जानते हैं ये केस चल रहा है, तो जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं माननीय जज रविंद्र मैथानी जी, वो आज और कल दोनों दिन छुट्टी पे हैं, जिस वजह से इस केस की सुनवाई नहीं होने जा रही है। यद्यपि एक व्यवस्था ऐसी की गई है कोर्ट में कि जो जज अगर छुट्टी पे हैं तो उनकी जो सुनवाई है वो किसी और बेंच में होती है, लेकिन वो उन मामलों में होती है जो फ्रेश केस होते हैं, यानी फ्रेश केस ही दूसरी बेंच में सुने जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई भी नया जज अगर किसी मामले को सुनेगा तो जो कई तारीखें जिसमें चली आ रही हैं और वो लंबित है मामला काफ़ी टाइम से, तो वो उसके बारे में पूरी तरह डिटेल नहीं जानता है, तो उसको सारा समझना पड़ेगा। इसलिए वो सुनवाई नई बेंच में नहीं लगा सकते। फ्रेश मामला है, फ्रेश मामले को फ्रेश तरीके से कोई भी जज उसको सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि आज सुनवाई नहीं होने जा रही है। और बात करें कि सुनवाई कब हो सकती है,
तो अब चूंकि आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है और सैटरडे संडे फिर छुट्टी, उसके बाद मान के चलो ये जो सुनवाई है ये 4 तारीख या 4 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो इस लगातार इस प्रयास में हैं कि सुनवाई आज नहीं हो रही है तो कम से कम 4 तारीख को ये सुनवाई हमारी लग जाए और इसमें महत्वपूर्ण फाइनल हियरिंग हो जाए, ताकि समय ज़्यादा ना बीते और जो महारैली की गई है इसका जो असर है वो सरकार पे कहीं ना कहीं कोर्ट में देखने को मिलना चाहिए। बहरहाल सवाल यही रहेगा कि तारीख जो सुनवाई की रहेगी उस तारीख तक जो ये प्रेशर बनाया है महारैली के द्वारा सरकार पर, वो क्या कोर्ट में उस समय देखने को मिलेगा। क्योंकि जब समय बीतता है तो चीज़ों का जो असर है वो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है और चीज़ें जो है शिथिल पड़ने लगती हैं। आप ये सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गर्म है हथौड़ा मार दो लोहा, वो कहते हैं ना गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा। तो जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो आप उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो उतना जो आप चाहते हो उस आकार में वो चीज़ नहीं जा पाएगी। तो कुल मिला के ये है कि बात वही है कि जब तक ये हेयरिंग होगी, निराशा इसी बात को लेकर, जब तक ये हेयरिंग होगी तब तक जो है प्रेशर जो है वो कम हो चुका होगा और माननीय हाई कोर्ट में जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी कि जो महाअधिवक्ता है वो सरकार पर प्रेशर आएगा और वो फिर महाअधिवक्ता से कहेंगे कि आप पैरवी अच्छे से वहाँ पे कीजिए, तो वो सारी चीज़ें अब होती दिख नहीं रही हैं। ये अपने आप में जो है एक निराशाजनक खबर है, जिसको लेकर के जो है जो चयनित शिक्षक हैं जो लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा पैदा हुई है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे निराश होने से कुछ नहीं होता। आपका अच्छा प्रयास रहा है, 26 तारीख की जो आपकी रैली रही है वो अच्छी रैली रही है, सफल महारैली रही है। उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र है कि आपने इतने अच्छे और इतने शांतिप्रिय ढंग से अपनी रैली को कहना चाहिए कि संपन्न किया है और इसको महारैली को जो आपने सफल बनाया है, इसके लिए वाकई आप लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। और बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। अब हो सकता है 4 तारीख में इसमें फाइनल हियरिंग हो जाए, तो 4 तारीख को जब इसमें हियरिंग हुई तब भी इस केस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपके बीच लेकर के फिर हम आपके पास उपस्थित जरूर होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।